जैन स्टूडेंट्स, आज हम एक बहुत ही छोटा येट इंपॉर्टेंट, स्मॉल येट इंपॉर्टेंट टॉपिक करने वाले क्वेश्चन टैग्स। क्या होते हैं क्वेश्चन टैग्स? कोई एग्जांपल दो, चलो फिर हम उसी में से निकालेंगे क्या होते हैं क्वेश्चन टैग। डिडंट यू, तो बेसिक क्या कर रहे हो आप? तुम वहां गए कि नहीं गए, सोचो। मैं सबसे सिंपल भाषा में आपसे पूछता हूं, तुम गए कि नहीं गए? तुम क्या कर रहे हो बेसिकली, बताओ मुझे। बेटे तुम ये नहीं कर रहे हो कोई चीज को लेके। क्वेश्चन टैग किसके लिए होते हैं? कुछ कंफर्म करने के लिए। एक्चुअली तुम कंफर्म नहीं कर रहे हो, ध्यान से देखो। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, कोई आपसे पूछे क्वेश्चन टैग क्या करते हैं, ये कंफर्मेशन के लिए होते हैं। ठीक है, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसमें। अब देखोगे इसमें दो पार्ट्स होते हैं बेसिकली। एक होता है प्रोनाउन और एक होता है वर्ब। पर जो वर्ब होता है वो ऑक्सिलरी वर्ब होगा, मेन वर्ब नहीं होगा, याद रखना। अब अभी क्वेश्चन के साथ साथ मैं आपको बताता रहूं। आप ऐसा चार्ट सा ड्रॉ कर लो ताकि जब आप रिवाइज करो तो आपके लिए बहुत ईजी हो जाए। दूसरा, इसमें हम नाउन को यूज नहीं करते टैग बनाते हुए, मेन वर्ब को नहीं यूज करेंगे। ऐसे बना लो, तो इसका मीनिंग मैं आपको बताऊंगा। एक तो क्वेश्चन टैग में हम कंफर्म करते हैं कुछ, एक इसके दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट या वर्ब। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों हो सकते हैं, नाउन और प्रोनाउन, बट हमने यूज करना है प्रोनाउन, नाउन नहीं यूज करना। और दूसरा, वर्ब भी दो होते हैं, ऑक्सिलरी और मेन, पर हमने मेन वर्ब नहीं करना, ऑक्सिलरी यूज करना है। पहले ये नोट करो। नोटेड है ये? अच्छा, एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट है, जब भी आपका सेंटेंस पॉजिटिव होगा तो टैग नेगेटिव होगा, जब सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग पॉजिटिव। तो ऐसे कर, ऐसे इसको भी बना लो। अगर तो सेंटेंस पॉजिटिव है तो टैग नेगेटिव, अगर सेंटेंस नेगेटिव है तो टैग। ऑलवेज राइट योर कॉन्सेप्ट्स इन दीज फॉर्म्स। ये रिवाइज करने बड़े आसान होते हैं रादर देन राइटिंग इन लॉन्ग लॉन्ग सेंटेंसेस। तो आप पहले इसमें, तो आप छोटे छोटे, जितना छोटा छोटा डायग्रामेटिकली आप इसको बनाएंगे उतना बेटर रहेगा। तो आपको रिवीजन का बड़ा आसान है। सो जब सेंटेंस पॉजिटिव तो टैग नेगेटिव, जब सेंटेंस नेगेटिव तो टैग पॉजिटिव। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देखिए, ये मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, द एथलीट इज रनिंग। इसका जरा क्वेश्चन टैग बनाओ। हाँ जी, बिल्कुल सही है। इजेंट। अब देखिए, ये जो एथलीट है नाउन है, राइट? मैंने क्या यूज किया इसकी जगह? एक प्रोनाउन। मैं यहां पे नाउन यूज नहीं कर सकता, इजेंट एथलीट नहीं बोल सकता। अब देखिए यहां पे, और बताइए ये क्या, इज क्या है? अच्छा, इज क्या है इसमें? ऑक्सिलरी वर्ब है। रनिंग क्या है? मेन वर्ब। बट मैंने आपको अभी ऊपर बताया था पहले कि हम इसमें मेन वर्ब नहीं यूज करते, क्या यूज करते हैं? ऑक्सिलरी वर्ब। इसीलिए इज यूज करना था हमने क्योंकि ऑक्सिलरी वर्ब था, और क्योंकि ये टैग जो सेंटेंस है पॉजिटिव है तो टैग हमें नेगेटिव करना था, इजंट ही। क्लासिक एग्जांपल है। The students were doing the work.
बिल्कुल सही है। क्यों? देखिए, डूइंग मेन वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब, और देखो यहां पे स्टूडेंट्स हैं, प्लूरल है, तो और सेंटेंस क्या, पॉजिटिव की नेगेटिव? पॉजिटिव। तो टैग क्या बनेगा? वॉन्ट दे। अब ये जो दे है, ये प्रोनाउन किसकी जगह आया है? स्टूडेंट्स की जगह, क्योंकि प्रोनाउन हमेशा नाउन की जगह लगता है। अब क्यों ये प्लूरल था, इसे प्लूरल लगा दिया, और क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब प्लूरल के लिए था, तो वॉन्ट दे। कितना इजी है। कोई डाउट किसी को इसमें? वो आपने बस ऊपर याद रखना है, मेन जो चीज मैंने बताई उससे सारे हो जाएंगे आप। द स्टूडेंट डिड द वर्क। बिल्कुल सही है, डिडंट ही। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। इसमें डजंट क्यों लगाया आपने? हाँ बिल्कुल सही, ध्यान से देखिए। अर्थ क्या है? नाउन, सब्जेक्ट। अराउंड क्या है? प्रेपोजिशन। प्रेपोजिशन किसके लिए लगती है हमेशा? अब एक ही वर्ब है, जब एक ही वर्ब होता है तो कौन क्या होता है? वो मेन वर्ब होता है हमेशा। और जिन केसेस में ऑक्सिलरी वर्ब है नहीं, वहां याद रखना आप टैग किससे बनाते हो? डू, डज, डिड्स। बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑब्वियसली डू फॉर प्लूरल, डज फॉर सिंगुलर, एंड डिड पास्ट में। इसीलिए यहां पे क्या आएगा बताओ, टैग बताना इसका। डजंट। इट किसके लिए लगाया आपने? अर्थ के लिए। इट भी प्रोनाउन है, तो आपने नाउन की जगह। और मैंने अभी बताया, अगर मेन वर्ब हो, ऑक्सिलरी वर्ब ना हो, तो डू डज दिस से लगाते हैं, और डज सिंगुलर के लिए आता है इसलिए। और ये जो सेंटेंस था पॉजिटिव था, तो टैग हमेशा नेगेटिव। सो लिख लो इसको, जहां पे ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, देयर इज नो ऑक्सिलरी वर्ब इन अ सेंटेंस, या देयर इज ओनली मेन वर्ब इन द सेंटेंस, दोनों तरह लिख लो जैसे आप लिखना चाहते हो। तो टैग इज मेड बाय यूजिंग डू, डज, डिड। चिल्ड्रन लाइक टू ईट चॉकलेट्स। डोंट दे क्यों लगाया आपने, मुझे बताओ। ठीक है, बिल्कुल सही। इसमें कोई भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है, ये कैसे पता लगा?
बिल्कुल सही है, ये इन्फिनिटिव है, दिस इज नॉट वर्ब। यहाँ पे एक ही वर्ब है, लाइक मेन वर्ब है इसीलिए। सो क्या बनेगा? डोंट दे। और वैसे भी देखो यार, स्ट्रक्चर क्या होता है? एसवीओ, ठीक है। तो एक फॉर्म होती है 2+V1 जो कि नाउन होता है, दैट इज कॉल्ड इन्फिनिटिव। और दूसरा कौन सा होता है ऐसा नाउन जो नाउन जैसा नहीं होता, वो नाउन होता है, क्या कहते हैं उसको? जेरंड। उसकी क्या खासियत होती है? आईएनजी लगता है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट, देखो इधर, क्यों? बिल्कुल, देखिए ये वर्ड जो होते हैं कौन कौन सा है? सेल्डम, सॉरी, नथिंग, ये ऑलरेडी नेगेटिव है। इसका मतलब है आपका सेंटेंस क्या है? नेगेटिव। तो टैग क्या बनेगा? पॉजिटिव। Few people did the work. Didn't they? तभी कहते हैं सारे कॉन्सेप्ट याद रखा करो, फ्यू का मतलब नेगेटिव होता है, और जब भी आर्टिकल लगता है तो वो पॉजिटिव होते हैं। बता दो, ये पॉजिटिव होते हैं। फ्यू होगा जब कोई चीज नेग्लिजिबल होगी। नेग्लिजिबल मतलब नेगेटिव, और जब आर्टिकल लगा दो इसका मतलब कुछ। और ऐसा हमने एक और किया था, लिटल, उसका भी यही कॉन्सेप्ट है। पहले बताओ लिटल किसके साथ लगता है और फ्यू किसके साथ लगता है? देखो तुम्हें कितना याद है। फ्यू काउंटेबल नाउन्स के लिए और लिटल अनकाउंटेबल। सो इसमें भी यही कॉन्सेप्ट है, लिटल का मतलब है नेग्लिजिबल यानी नेगेटिव, कुछ भी नहीं। और जैसे आप इसके आर्टिकल लगा दोगे तो मतलब कुछ। ये हमने आर्टिकल मैंने आपको बताया था, एक्चुअली में पार्ट ऑफ स्पीच में ये एडजेक्टिव में भी कराए जाते हैं। तो क्योंकि यहां पे फ्यू था यानी नेगेटिव, नेग्लिजिबल, इसका मतलब कि ये नेगेटिव हो गया तो ये आ जाएगा पॉजिटिव। तो ध्यान रखना टेस्ट पेपर में ये सारे कॉन्सेप्ट ही कैरी होते हैं आगे। अगर आप कॉन्सेप्ट आपने नहीं बनाया तो पंगा पड़ जाएगा, फिर भूला मत करो ये चीजें।
सिंपल। क्यों? क्योंकि सेल्डम नेगेटिव होता। डज ही। अच्छा, नेगेटिव वाले कौन कौन से थे? सेल्डम, रेयरली, स्कार्सली, बेयरली। बेयरली भी यही होता है। ऑफ्टन क्या होता है? ऑफ्टन अक्सर, ये पॉजिटिव माना जाता है, ठीक है। ऑलवेज, ऑफ्टन, और सेल्डम नेगेटिव होता है। तो आप ध्यान से देखना पहले, टैग जब आया आपको पहले ये देखना कहीं ये वर्ड्स तो नहीं है, फिर इनके हिसाब से पॉजिटिव नेगेटिव सेंटेंस बनेगा, फिर आपने टैग उस हिसाब से बनाना। बस बस बन गए। अजय, ही डिड अ लिटिल वर्क। बिल्कुल did। क्यों? अभी बता के हटा हूं। अ लिटिल मतलब हो गया पॉजिटिव, कुछ। अब कुछ है तो यानी ये पॉजिटिव है, टैग हमेशा नेगेटिव बनेगा। तो सिंपल है। चलो मुझे बताओ ये इसका क्या बनता है प्रोनाउंसिएशन में? आरंट। प्रोनाउंस कैसे करते हैं इसको? आंट। इसका क्या बनता है? हाँ, ये इंपॉर्टेंट है। हाँ, एम प्लस नॉट क्यों हो नहीं सकता? आई एम नॉट नहीं होता। हाँ, ए आर ई एन ई टी तो होता है। नहीं नहीं नहीं, आंट होता है उसका भी। हमें लग सकता है वो होता है बट आंट ही होता है। ये तो आपको पता ही है, हम कितनी बार आप यूज भी करते हो राइटिंग में भी। ये बताओ। शैन। लिखते रहो, वेरी इंपॉर्टेंट। हाँ बिल्कुल सही, डिडंट। लिख लो, ये इंपॉर्टेंट है। सो जो सिंपल पास वाला है, सिंपल पास में नेगेटिव बनाते हैं ना इससे, वो लगता है यूज। अच्छा जी, यूज तो हमने वैसे किया कहाँ था? बिल्कुल मोडाल्स में किया था। तो ये ऑक्सिलरी वर्ब होता है, याद। मेन वर्ब नहीं होता, ये क्या होता है? और किन तरह के सेंटेंस में लगाया जाता है जी? पास्ट हैबिट्स। अब करते हो तुम वो? नहीं, जो पहले करते थे अब नहीं करते। सो ये एक मोडाल है जो पास्ट हैबिट्स के लिए यूज होता है, ठीक है। और इसके साथ हमेशा V1 साथ साथ रिवाइज करा करो पुरानी चीजें, तो आपके माइंड में एक स्ट्रक्चर बन जाता है। अच्छा, वहां हमने किया था, उसमें ऐसे था, इसमें ऐसे था, तो इसमें आपकी रिवीजन होती है उल्टा। द बेस्ट वे टू रिवाइज थिंग्स।
तुम्हारी रिवीजन करने के तरीके पे ही डिपेंड करता है कि तुम कितना रिवाइज करोगे चीजों को। लिंक बनाया करो दिमाग में, बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल बच्चे लिंक नहीं बनाते हैं, लिंक नहीं बनाओगे तो भूल जाओगे, फिर लिंक बनाना शुरू करो साथ साथ। एंड यू मेरे को समझ नहीं थी प्रोनाउन कैसे चेंज कर दिया इन्होंने। दिखता नहीं है क्या दिया हुआ यहाँ, पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं। और अभी एम का मैंने बताया था आपको, अभी ऊपर किया था। पता नहीं क्या बोली जा रहे हैं, क्योंकि ये नेगेटिव था क्वेश्चन तो टैग पॉजिटिव बनेगा। अरे तो ये क्या है, पूरे अजय साथ साथ और इंग्लिश भी पढ़ता है, डिफरेंट काइंड ऑफ इंग्लिश। सोफिस्टिकेटेड इंग्लिश। He has a key. क्यों? हाँ, सो हैज देख के ये नहीं सोच लेना कि ये ऑक्सिलरी वर्ब है। हैज हैव मैंने आपको पहले ही बताया था वर्ब में भी कि अगर एक ही वर्ब है तो मेन वर्ब होता है, तो यहां पे भी ऑक्सिलरी वर्ब नहीं है तो डजंट। इसमें एजेंटी क्यों? यहां पे दो वर्ब्स थे और यहां पे ये ऑक्सिलरी था और ये था मेन वर्ब, इसीलिए हैजंट ही। स्टूडेंट्स ये क्या होता है, हम बड़ा यूज करते हैं। लेट अस क्या होता है ये? जैसे कि क्वेश्चन से बताऊंगा आपको मैं।
लेट्स प्ले टुगेदर। शैल बी। सो याद रखना ये फिक्स्ड है, इसके साथ जब भी ये हो इसके साथ हम टैग एक ही चीज से बनाते हैं, शैल बी। इसको नोट कर लो। लेट्स नॉट प्ले ऑन द रोड। इसके साथ फिक्स रहेगा, वेरी इंपॉर्टेंट, नोट कर लो इसको। अरे पीजी में कौन कौन रहता तुमसे? तुम्हारे में से किसी के पास बन जाता वो दिव्यांश पीजी में। कौन है दिव्यांश? क्या नंबर ब्लॉक कर दे इसने मम्मी पापा का। और था कौन दिव्यांश? सर वो लंबा तो मोटू सा नहीं आता, वो एनसीसी वाला जो हाँ पता है। जो बड़ा सा बैग लंबा तो हाँ, बड़ा हाँ। बैग आता है। तो बड़ा अच्छा लड़का था यार। वही तो सब अच्छा। सो स्टूडेंट्स इनको देख लेना, आज के लिए इतना बहुत है, इसको फिर कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। बहुत इजी है, आप देख लो कुछ भी नहीं है, कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, क्वेश्चन करते रहो, अपने आप आपको याद हो जाने हैं। यू नीड नॉट रॉट लर्न, रट्टे मत मारना इसको, ठीक है। तो इसको कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट क्लास में। चलो, थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंस।